हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज संडे नहीं है, ना ही सोलफुल संडे लाइव है। फिर हम क्या कर रहे हैं स्क्रीन पे? बेंचिंग अप। और आज वाले दिन लाइव जल्दी से बता देती हूँ क्या करने आए हैं हम आज। बहुत ही जबरदस्त आज हमारे पास ओरिएंटेशन है। नहीं, ओरिएंटेशन भी है, अवेकनिंग भी है, माइंडफुल कैचअप भी है हमारे एक्सपर्ट के साथ। और भला बताइए, सबसे पहले तो हमें थैंक यू बोलना है टू आवर इंटरनेशनल मीडिया पार्टनर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स डायरेक्टर मिस्टर अरबाब नसीबुल अक्कासी। आपका बहुत शुक्रिया और आपकी टीम का, बिकॉज आप लोगों के स्मूथ मीडिया स्पॉन्सरशिप की वजह से हम लोग पूरी दुनिया में लाइव जा पाते हैं एट अ सिंगल टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह। more than 60 countries if I'm not wrong, or Feel International worldwide का बहुत शुक्रिया, because they're working with brilliant entrepreneurs and brilliant businesses all across the globe. So thank you so much again. And Soulful Sunday नहीं, रात का टाइम भी नहीं। क्या कर रही हूँ मैं स्क्रीन पे? ओरिएंटेशन है, जी हाँ, सीवी राइटिंग विद आवर इंटरनेशनल एक्सपर्ट। मूड एलिवेटर उनको ले लेते हैं पहले स्क्रीन पे, और सबसे पहले शुरू करेंगे मूड एलिवेटर के जरा साथ। जरा चेक तो करें इनका मूड है किधर आज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Absolutely good, dear. How are you? जबरदस्त। we're pairing with the pink. I'm happy. चलो, good. Luckily. है ना, है ना। अच्छा बताओ, सबसे पहले मूड कैसा है आपका, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं अपना। Zohra, the way you start your session every time, whether I am part of it or I am just watching it later on, trust me, in whatever mood I was or I am, it just elevates me. Mashallah, God has gifted you so with much. such a great spirit. So right now, my mood elevator is way high. Alhamdulillah. I'm so happy to know. I'm so happy to know. And you're so kind of always. Thank you so much. And it's all because of the encouragement and support you guys give me every single time, that no matter what mood, mera jo bhi mood ho, once I'm stepping into my studio, I'm on another rooftop. So I'm super excited. मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा टाइम ज़रूर लूँगी, because I want to introduce you again to our community today, and also the fact of why we are here off time, because we're not supposed to be, ये हमारा प्राइम टाइम नहीं है मेंटरिंग हब का। और वो क्यों नहीं? क्योंकि हमारी जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ हमने जब अपनी जर्नी शुरू की है, अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह, तब से we've been getting a very positive response। और जब हमने अपना इंटरनेशनल HR zen zone लॉन्च करा, तो बहुत सारी सवालों की बौछार थी। हमने रूहीना से भी शेयर की, और हमारे पास सारे HR सर्कल्स से बहुत सारे स्किल्स डेवलपमेंट वाले, यूथ क्लब वाले लोग हमसे पूछते सवाल, रूहीना को हम कब वापस लेकर आ रहे हैं और रूहीना के साथ क्या कर रहे हैं। आज यही हम डिक्लेयर करेंगे और अनाउंस करेंगे। थैंक यू अलमास फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद, आवर टीम मेंबर। हेलो, good to see you as well via the medium that we are at. हाँ, coming back, तो हम करने लगे हैं आज एक फ्री ओरिएंटेशन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, फ्री ओरिएंटेशन है। हमने सोचा कि बजाय ये कि हम एक पोस्टर लगाए रूहीना और उस पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की एक लंबी कतार लगा दें, तो हमने सोचा हम अपने एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट करें कि वो अवेलेबल हो जाए लाइव और हमें बता दें कि ऐसी क्या खास बात है जो कि सीवी राइटिंग की एक वर्कशॉप से हो सकती है। ये तो मुझे पता है, और हम सबसे शेयर कर चुके हैं कि रूहीना जो है माशाल्लाह, उनका ह्यूमन रिसोर्स के साथ और जीसीसी कंट्रीज में इंटरनेशनल और नेशनल कंपनीज के साथ किस किस्म का रिलेशनशिप रहा है। तो मैं अब और कुछ नहीं बोलने वाली। रूहीना, अपने आप को जरूर इंट्रोड्यूस कराइएगा, ताकि वो जो लोग जो पहली दफा आपको सुन रहे होंगे उनको जरा पता भी चलेगा कि ये जो हमारी एक्सपर्ट हैं, आपकी एक्चुअल एक्सपर्टीज माशाल्लाह कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। All right. Thank you so much, Zohra, first of all, giving me an opportunity to be part of Mentoring Hub once again. I will always be grateful because I think last time मैंने ये दिल की बात शेयर की थी, और आज दोबारा मैं reiterate करूँगी. Mentoring Hub itself, as of its name, is something that has pulled me. And why? Because hub means गढ़, जहाँ पे हर चीज बहुत ही मुझे टुगेदर मिल जाएगी, सारा खजाना। और मेंटोरिंग इसलिए बिकॉज मैं समझती हूँ मेंटोर, हर इंसान का एक मेंटोर, 1, 2, 3 मेंटोर्स होने चाहिए। प्लस मैं खुद से चाहती हूँ कि मैं अब
at this stage of my profile and this experience, I want to leave a legacy or continue with this legacy. मैं चाहती हूँ मैं आने वाली जो जनरेशन है हमारी, जो हमारी यंगर यूथ है, मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए अपने एक्सपीरियंस के साथ I want to give it back. So that is one reason why I am with you guys, and I really look forward to it. Coming to the point कि जी मैं कौन हूँ, first of all, you can always remember me by my name, Ruhina Kabir, because that is my favorite word that I would love to hear from all of you. और जी मैं कौन हूँ, यूं ही कह सकती हूँ कि जी I have professionally I'm an HR person, meaning I've spent around 2 decades in HR career, and alhamdulillah it still continues. और I'm a people's person. ज़्यादा बात करनी नहीं आती अपने बारे में, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ आई एम अ पीपल्स पर्सन. आई लव टू लर्न फ्रॉम अदर्स, एंड एट द सेम टाइम वट एवर लर्निंग्स आई हैव आई वॉन्ट टू इम्पार्ट विद पीपल अराउंड, बिकॉज दैट इज हाउ वी विल ऑल ग्रो एंड डेवलप, एंड दैट इज वॉट द पर्पज ऑफ दिस लाइफ इज till our last minute. All right. आप बहुत हम्बल हैं. मैं बीच में काट रही हूँ. आप मुझे बताएंगी और कम्युनिटी को बताएंगी कि आपने इंटरनेशनली वर्ल्ड मैप के ऊपर जो लिंक्डइन के ऊपर रहते हुए अपने फॉलोअर्स, फैमिली और इतनी सारी दुनिया बना ली है प्रोफेशनल्स की, जरा बताना पसंद करेंगी कितने लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं माशाल्लाह, और इतने सारे प्रोफेशनल्स हैं? वेल, नंबर्स का बताना मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो इट गोज बियॉन्ड माय जिसे कहना चाहिए कैपेसिटी. बट हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लास्ट 3 years जिस तरीके से मैंने लिंक्डइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ टिल डेट, it has exponentially helped me in my profile, in my growth, in my development. एक ज़माना था जब I'm sure you will agree, Zohra, and I'm sure till date some people still have that mindset कि जी CV जो है आपकी होती है पेपर पे हाथ में, और उसको अब जब कंप्यूटर पे ले आते हैं, वो जब बुलेट पॉइंट्स स्क्रीन पे नजर आता है तो वो लिंक्डइन कहलाता है. तो दैट देयर वाज अ टाइम जब हम भी यही समझते थे. बट ट्रस्ट मी, एनी प्रोफेशनल, एनीबडी हु इज इन द मार्केट, whether he is seeking a job or he's running his own profession, I mean he's running his own, he's an entrepreneur, he's running his own show, whatever, if you want to learn and grow aside from different social platforms, I'm not degrading or मैं ये नहीं कह रही कोई और प्लेटफॉर्म किसी से कम है, लेकिन LinkedIn for no doubt LinkedIn में बहुत पोटेंशियल है to help you grow and develop into a great professional. इससे आपकी कम्युनिटी नेटवर्किंग बहुत बढ़ती है, इससे आपकी लर्निंग बहुत फास्ट और क्विकर वे में होती है. देखें, लर्न करने के लिए तो बुक्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, डिफरेंट आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन लिंक्डइन का फायदा ये होता है कि बहुत फास्टर, क्विकर और इजी वे में, एक्सेसिबल वे में आपकी लर्निंग हो सकती है, आपकी कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है. अब हम रिक्वेस्ट करेंगे रुहीना को कि बस अब ब्रेक लगा दें, क्योंकि हमें ये पता है कि रुहीना के पास इतनी टिप्स है माशाल्लाह, कि किसी एक बात पे अगर हम शुरू करेंगे तो आप सबको नहीं, मुझे भी कम्युनिटी वाइज जो बेनिफिट मिलने वाला है ना, सुपर्ब है. लेकिन आई वुड रियली वांट टू नाउ गिव द स्क्रीन टू रुहीना, ताकि रुहीना अब हमें जो हमारी इंटरनेशनल सीवी राइटिंग सीरीज है, विनिंग सीवी राइटिंग सीरीज है, उसका ओरिएंटेशन सब लोगों को दे सके, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑन टाइम. रुहीना इज कॉट अप एज वेल विद वर्क, बट वी वुड लाइक टू गेन मैक्सिमम. और अच्छा हाँ रुहीना, विद ऑल द अदर क्वेश्चंस दैट वी माइट हैव, we have a few questions that we've been sent via our family members and community members around the globe who have requested you to respond to them. So I hope we can do that by the end. Towards the end. Please do so. We can address them towards the end of our session. Okay, Zohra, and everybody who's watching us, I would like to share the screen and then start off this orientation session. Is it okay? Yep, perfect. And let me know once you are able to see my screen, please. Am I visible? Is my screen visible there? Yes, it's perfectly visible. I'm going to put myself off of the stream so that you can have the screen in complete of the screen. All right. So once again, good evening, assalamu alaikum everyone, and I hope by now Zohra की बातों से और जो हमने initial थोड़ी सी
आइस ब्रेकिंग डिस्कशन की है, उससे आपका मूड एलिवेटर बहुत हाई हो चुका होगा. एंड लेट मी अश्योर यू बाय द एंड ऑफ दिस सेशन जितना अच्छा आप अभी फील कर रहे हैं उससे बहुत 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 ज्यादा अच्छा फील करेंगे इंशाल्लाह ताला. ओके, सो वी आर हियर फॉर दिस ओरिएंटेशन सेशन. Reason to find out the answer how to create a stellar curriculum vitae. Now, if anybody right now or maybe at a later stage can tell me what is curriculum vitae. Curriculum vitae is the other names I'm sure you guys come across is resume, job profile, job application, और एक ज़माने में biodata भी कहलाता था, right? So curriculum vitae in Latin is basically course of life, meaning your journey of life. So curriculum vitae, which we commonly known as, call it as CV or resume, is a document that summarizes your work experiences, your qualification, and a part of your life, okay? This is a piece of information that I wanted to share with you. Why? Because I believe that when you start reading something, when you start listening to something, full engagement जब ही आती है जब आप mindfully engage होते हैं, when you know what is happening around you. So curriculum vitae is a course of life. Please keep that in mind. It will help you. आपने mindful बोला और मैं pop back हो गई सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या आपने स्क्रीन शेयर कर ली थी रुहीना, because we can't see the screen yet. Really? हाँ, आप एक दफा ट्राई करेंगी प्लीज? Let's try आराम से. Now you can see it. Let me add it to the screen and I will. Oh yes, perfect. And we both can be on the screen at the same time. Wow. Great. Now you guys can see. I'm so sorry. Maybe okay. सवाल तो आपने अब तक सुन लिया होगा कि what is curriculum vitae. Right now we are talking about curriculum vitae. In Latin, it means course of life. So we will be talking about a document that will summarize your work experiences, your qualification, and a part of your life, right? Let's move on to our first slide and what it says. Now, on the screen, Zohra, आपको क्या नजर आ रहा है on the screen? An image, right? बहुत ही परेशान एरोप्लेन है जो शायद कोविड की वजह से परेशान है. Okay, so all the viewers and the listeners, they must be wondering कि एक aircraft क्या कर रहा है CV writing session में. So let me help you to understand. So just for a moment, imagine yourself that you are on a flight up in the air, and after an hour or so, after the aircraft has taken off, you ring the bell, ting tong, and the cabin crew comes to you. And you ask, as a passenger, obviously, you ask the cabin crew, जी हम कहाँ जा रहे हैं? Where will this aircraft land? Where are we heading? Zohra, आपका क्या लगता है कि क्या रिस्पॉन्स आएगा? कैबिन क्रू मेरे ख्याल से अगर हमारी नेशनल एयरलाइन का होगा रुहीना तो वो कहेगा कि यहीं उतर जाओ क्योंकि ये सवाल तो तुमको पहले पूछना चाहिए था. Absolutely right. Besides the joke, I feel it's going to be a question where the cabin crew is going to try to tell us on a serious note कि हम जा कहाँ रहे हैं. Okay, so okay, well definitely उसको अपनी जॉब बचानी होगी तो वो डेफिनेटली आराम से जवाब दे देगा या दे देगी कि हाँ भाई ये एयरक्राफ्ट कहाँ जा रहा है, लेकिन उसके जहन में एक बात जरूर घूम रही होगी कि जी इन पैसेंजर साहब का जो है ना ये ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा खाली है. So I hope and I hope that this kind of situation doesn't happen with any one of us. Why did I share this example, everybody? Reason is कि जिस तरीके से when you get on board a flight, right? ये बहुत ज़रूरी है when you start a flight, when you enter an aircraft, you must know what is your destination. ये aircraft कहाँ जाके land करेगा, right? इसी तरह when you start writing a CV, when you start sending your CV somewhere, core important point is you must know where and why you are creating the CV. Where will this CV go and why are you creating the CV? Reason is because that where and why will help you in what and how to create your CV. So in other words, you must know the purpose of your CV writing. See, जैसे दो जिंदगियां एक जैसी नहीं होती, इसी तरह दो CVs भी identical नहीं हो सकती. So I will just share with you a few examples. These are only examples. You may come up with your different, everybody has a different purpose. So for example, you may want to change your industry. From a pharmaceutical industry, you are changing
into, you are going into an advertising industry. From for the next, maybe for example, from a teaching job, you are entering a training job, okay, or you have completed your qualification, your degree, you have updated some certificates and all that, you want to put it across on your CV. Next one is market your USP. Maybe you are a professional. Now, what is USP? USP is unique selling proposition. We can talk about it a lot more in detail, but just to highlight that this is one of the purposes maybe of a professional. कि जी मैं अपनी USPs को brand करना चाहता हूँ, market में सामने लेके आना चाहता हूँ. Last but not the least, the last example is कि for example you want to apply internally in your own job, in your own organization for a job promotion. So the main highlight of this slide is that before you start writing your CV, please get the clarity what is the purpose of your CV writing. Okay, let's move on to our next slide. Now, what do you see on the screen? Zora, what do you see on your screen? हम सब लोगों की तरह कोई जीत रहा है लेकिन पीछे से लोग भाग रहे हैं, ये तो बहुत होता है. Correct. So there is a race. There's so people are running, and there is only one winner. So I'm sure जो इंसान अभी इस इमेज को देख रहा होगा, हर किसी की ख्वाहिश है कि जी वो ये ब्राउन गाय बन जाए, right? Who has touched the red ribbon. Now, in order to be the brown guy, you must be a good salesperson. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जी I am a medical graduate, I am an IT professional, I am an HR professional. Why should I be a salesperson? I'm not into sales. All right. Yes. So let me help you understand here. इस वक्त CV जो लिखने बैठने हैं आप लोग, okay, why do you want to review your CV? Why do you want to create a stellar CV? Why? Because objective at this point, objective ये है कि रिक्रूटर के पास जो 500 CVs का पलंदा आएगा ना, उसमें से आपकी CV को वो पिक कर ले, ठीक है? तो उसके लिए आपको अपना you have to take. Correct. So you have to take this CV as your marketing document. All right. So a good salesman person is the one who knows his product very well, and you are the product of this. You are the product of your own, correct? So you must know yourself. You must know your accomplishments. You must know the areas of development. For example, कोई skills हैं जो आपकी strengths हैं. For example, कोई ऐसी skills हैं जिसमें आप interested हैं और आप develop करना चाह रहे हैं. Again, I will highlight कि ये सब CV लिखने से पहले का सारे steps हैं. Your career aspirations, right? आप कहाँ किस किस्म की इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाह रहे हैं, किस किस्म की जॉब को आप आपकी ड्रीम जॉब है. You should know your target audience. This is extremely important. For example, जो मैंने अभी एग्जाम्पल आपकी फ्लाइट की दी, अब आपको जिस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आप जब किसी फ्लाइट पे बैठ रहे हैं वो फ्लाइट कहाँ लैंड करेगी, इसी तरह आपका जो सीवी है वो आप जो मार्केट करने वाले हैं अपना सीवी डॉक्यूमेंट वो कहाँ जाके किसकी टेबल पे जाके लैंड करेगा. यू मस्ट नो. आईटी इंडस्ट्री है, एचआर का आदमी देखेगा या कोई बिजनेस का आदमी देखेगा. यू मस्ट नो योर टारगेट ऑडियंस. सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और बहुत होती है, देयर इज नो हार्म इन डिस्कसिंग विद योर friends, any professional colleagues, somebody who can guide you, you can do the brainstorming. आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं. पता नहीं क्यों मैंने ये नोट किया कि people feel a little apprehensive, a very reluctant to talk about their profile. But it's okay to talk about your CV, your strengths, what are your competencies to somebody else. Okay. Last but not the least, everybody, please make sure that you stay alert. A good salesperson always stay alert, meaning उसको पता होता है इसकी प्रोडक्ट मार्केट में क्या स्टैंडिंग है, उसको पता होता है मार्केट में कंपेटिटर्स क्या है, मार्केट ट्रेंड्स किस तरह के चल रहे हैं. इसी तरह एज अ जॉब सीकर और एनीबडी हु वांट्स टू पुट his profile forward in the market, you must be very much alert कि जी organizations आजकल किस तरह की skills ढूंढ रही हैं, organizations आजकल कौन सा tool use करती हैं to screen CVs. So we can talk a lot more in detail, but these are just the brief overview I am sharing with you all. कि देखिए CV लिखने में बहुत जल्दी आप लोग को होती है, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो CV लिखने से पहले प्लीज मेक श्योर कि उनमें क्लैरिटी हो, इंफॉर्मेशन हो. लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, व्हिच इज सिंपल डूज एंड डोंट्स. Your CV should be clear, concise, and consistent. And by clear, I mean please use simple language. As long as they are grammatically correct,
No need to use difficult words, big jargons, long sentences. No need to use that. देखिए, अगेन रिक्रूटर के पास, एम्प्लॉयर के पास हजारों सीवीज आती हैं. अगर आप उनमें ऐसे वर्ड्स डाल देंगे जो कि मतलब बिल्कुल बोरिंग लगें या वो ऐसे लगेंगे जो समझ ही नहीं आ रहे, इंडस्ट्री से हटके जार्गन्स आप लोग यूज करेंगे, nobody will, you know, it will not add value. Concise means to the point. Trust me, Zora, I have come across profiles where candidate ने from the time they entered the office till the time they leave the workplace, इतनी डिटेल डालती है. Trust me, it really doesn't add value. It doesn't help at all. Make sure that whatever job responsibilities you are mentioning, it should be clear, concise, and the format should be consistent. Fonts, templates, structure, everything. Use keywords. Now, ये बहुत ज़रूरी है. I'll briefly tell you कि job if you are specifically applying for a job, so please make sure that you read the job advertisement thoroughly. Try to pick up keywords and use those keywords in your in describing those skills. Now, coming to the skills. For example, यहाँ पे लिखा है use action words to emphasize your skills. Now, for example, आपने लिखना है कि जी I'm a team player. Now, no need to, you know, this phrase I'm a team player is not enough. How do you demonstrate your team skills? Okay, team player, being a team player, how do you describe that? So for example, आपने लिखना है, for example, आप कह सकते हैं कि जी I collaborated with a team that had 10 people in it, and I have worked with you know, in a project where I was a lead team member or something like that. That shows के जी आपकी जो टीम प्लेयर वाली स्किल्स हैं वो कहीं आपने डेमोन्स्ट्रेट की हैं या कहीं आपने लर्न की हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिव स्किल्स लिख देना कि जी क्रिएटिव स्किल्स है मेरे पास, तो भाई दूसरा आदमी सोचेगा भाई क्या ऐसा था उसमें जो उसमें क्रिएटिव स्किल्स थी. तो आप लिख सकते हैं जी आई डिजाइन सो एंड सो पोर्टफोलियो, यू नो, समथिंग लाइक दैट. अच्छा जी, डोंट्स पे आ जाते हैं. ये तो बहुत ही लंबी लिस्ट है, लेकिन मैंने इसमें बड़ी हाईलाइट करके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. सो प्लीज अवॉइड lying or manipulating your information, whether it is any data with regards to your education, with regards to your work experiences, anything. Please, no need to lie or manipulate. ये बिल्कुल इंटेग्रिटी के बिल्कुल खिलाफ जाता है. जीरो टॉलरेंस है इन जॉब मार्केट. डोंट मेक स्पेलिंग मिस्टेक्स. अच्छा, ये सुन के तो लग रहा होगा कि यार ये तो वेरी सिंपल बात है, कि नो, ट्रस्ट मी ज़ोरा, इन माय एक्सपीरियंस आई हैव कम अक्रॉस प्रोफाइल्स, एक्सपीरियंस प्रोफाइल्स जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी. आई डू अंडरस्टैंड कि जी वो शो स्टॉपर नहीं होता, बट इट रियली डजंट गिव अ गुड इंप्रेशन अबाउट द कैंडिडेट कि जी इन्होंने इतनी भी सीरियसनेस नहीं थी कि अपनी प्रोफाइल को जरा चेक कर लेते कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक सुनी है. तो प्रूफ रीड खुद कीजिए और दूसरे से भी करवाइए ताकि आप बिल्कुल श्योर हो जाएं. डोंट यूज फोटोग्राफ. नाउ दिस में साउंड अ लिटिल weird or maybe strange, but trust me, as an employer, as a recruiter, I'll tell you, photographs are not important. It doesn't add value, not because that you are not good looking or presentable. It's just that it really doesn't help. You know, it just occupies a space at the right hand corner and it doesn't at all make a difference. After eventually recruiter ने यही check करना होता है कि जी skills हमसे match कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. Last but not the least, don't use unprofessional email addresses. I'll quickly give you an example, my personal experience. There was a profile of a very, you know, experienced professional. बड़े अच्छे gentleman की एक CV मेरे पास आई और बड़ा उनके relevant experiences थे. मैं बड़ी खुश हुई कि वाह वाह वाह, I got the right candidate. अब चलो जी उनसे मैं बात करती हूँ या email डालती हूँ. जब email करने बैठी तो जी उसमें लिखा हुआ है जी hot handsome at hotmail.com. My eyes popped out. मैंने कहा भाई ये मतलब come on, I mean I know it doesn't matter, but still I mean you are a professional, you cannot have. तो जी बाद में पूछा तो हमने कहा कि ये आपने ये किस किस्म था, what made you choose this ID for your email? तो कहते हैं जी वो कॉलेज के दिनों में बनाया हुआ था तो बस वही चल रहा है. तो you know, आपका क्या रिस्पॉन्स था एज अ रिक्रूटर, ये भी बता दें. तो भाई तो थोड़ा सा मतलब सैनिटी होना चाहिए कि जब आप प्रोफेशनली व्हेन यू एंटर योर जॉब मार्केट, प्रोफेशनली करियर आप अपना परसू कर रहे हैं, तो ईमेल आईडीज ये prettyface@gmail.com, 007winner@start.com इस तरह का मत लिखें. कोई सिंपल सादा ढूंढ लें, बहुत ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. ओके, let's go on to how to structure your CV. Now let's quickly go through this list.
A good CV must have a heading which constitutes your name, contact details, and location. Now, this sounds very simple, but again, out of my personal experience, मैं ज़ोरा आपसे share करती हूँ with everybody. Contact details should be updated. ऐसे मैंने सीवियां देखी हैं जिसमें एक तो ये कि वंस इन अ ब्लू मून ऐसी भी सीवी आती है जिसमें कांटेक्ट डिटेल्स ही नहीं होते। भाई अब बंदे ने सीवी तो भेज दी, मैं उनको कांटेक्ट कैसे करूं? नंबर 2, कांटेक्ट डिटेल्स शुड बी अपडेटेड। ऐसा ईमेल आईडी डालें जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, करेक्ट? ऐसा ना हो कि जी ऐसा कोई 4 आपके पास ईमेल आईडी है, उसमें से आपने एक ऐसा वाला डाल दिया जिसको जो आप कभी चेक ही नहीं करते हैं। ओके, फोन नंबर चाहे आपका पर्सनल हो, चाहे आप अपने पेरेंट्स का दें, भाई बहन का दें, दोस्त का दें, किसी का भी दें। मेक श्योर अगर आपका अपना है तो डेफिनेटली वो तो आप यूज कर ही रहे होंगे, पर अगर किसी और का दे रहे हैं तो भाई जिसका दे रहे हैं उसको पता हो कि आपने किसी को आपने उनका नंबर यूज किया है। और आपने कॉल किया हो और पता चले कि ये उसका नंबर। मेरे साथ हुआ ना, मेरे साथ बहुत ऐसी दफा हुआ है कि जी वो कॉल की है तो जी या तो कभी नंबर ऑफ आ रहा है, पता चला जी वो नंबर बंद हो गया है, कभी चला कि जी वो किसी रूममेट का नंबर था, वो रूममेट उनका छोड़ के चला गया है, कभी चला कि जी वो भांजे भतीजे का नंबर है तो वो जी मामू को मैं बाद में बताऊंगा। तो कहने का मकसद ये है कि वी डू अंडरस्टैंड ऑल सच सिचुएशंस कैन हैपन, बट ट्राई टू अवॉइड इट, ट्राई टू गिव दैट कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस और ईमेल जो आपकी पर्सनल एक्सेस में हो। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल स्टेटमेंट। नाउ बहुत मैंने कॉमनली देखा है सीवीज में करियर ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए होते हैं। ट्रस्ट मी, करियर ऑब्जेक्टिव doesn't help anymore. What helps is personal statement. Now, what is personal statement is who you are and what you can offer. Now, I can run an entire long session on this, but right now I will only say that who you are and what you can offer is a brief couple of यानी कि 3-4 sentences का एक आवाज शेयर कर सकती हूँ प्लीज। और मुझे पता है कि इसे जितने लोग देख रहे हैं और जितने लोग बाद में देखेंगे, रुहीना आपने इस वक्त सीवी राइटिंग का जो मिथ और फैक्ट वाली दुनिया थी ना, फैक्ट वाली दुनिया तोड़ दी है। मेरी भी तोड़ दी और मेरे ख्याल से बाकी लोगों की भी पत्थर मार के तोड़ दी। जल्दी से बताएं अब आगे आप बातें करनी है, ये तो कभी आप लोग सोचते ही नहीं है। मैं यही तो बता रही हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है, ट्रस्ट मी। मतलब अगर आप नॉर्मल कोई क्लीशे आप पुराने जमाने का आप कोई ब्राउजिंग करेंगे तो वो वही चीजें आएंगी, बट दीज डेज अब एम्प्लॉयर्स, अब इसीलिए तो प्रॉब्लम्स आती हैं ज़ोरा कि जी लोग कहते हैं भाई हम सीवियां बना के भेज रहे हैं, कोई हमें कॉल ही नहीं आ रही। क्योंकि आप वो चीज बना ही नहीं रहे जो मार्केट में आजकल डिमांड में है या एम्प्लॉयर्स आजकल ढूंढ रहे हैं। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जी पर्सनल स्टेटमेंट जरूरी है, हु यू आर एंड व्हाट यू कैन ऑफर, वी कैन टॉक इन डिटेल लेटर ऑन। क्वालिफिकेशंस, एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। नाउ अगेन इसमें भी एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, प्लीज डोंट मिस आउट मेंशनिंग द डेट ऑफ योर एजुकेशन एंड योर वर्क एक्सपीरियंस। ऐसे बहुत सी जगहें मैंने देखी हैं जिस लिखा हुआ है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अरे बाबा, कब किया था? 1925 में किया था या 2021 में किया है? कब किया है? अगर आप इंस्टीट्यूट का नाम लिख रहे हैं तो काइंडली मेंशन द लोकेशन ऑफ योर इंस्टीट्यूट। देखिए, जरूरी नहीं है कि जी देखें, चाहे आपने लम्स से ग्रेजुएट किया है, चाहे आप हार्वर्ड से यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, चाहे आप दुनिया की किसी भी वेल नोन रिनाउंड यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, यू नेवर नो वेयर इज योर सीवी लैंडिंग। ओके, आपको क्या पता कि ऐसे एम्प्लॉयर के पास है या ऐसे रिक्रूटर के पास है जिसको पता ही नहीं है कि लम्स कहाँ पाई जाती है। तो काइंडली मेंशन कर दें कि लम्स आपकी यूनिवर्सिटी किस कंट्री में या किस सिटी में है। ओके, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। प्लस वर्क एक्सपीरियंस के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जी अगेन फॉर एग्जांपल जी अब्बास भाई कंपनी एसोसिएट्स में मैंने काम किया। अरे बाबा, अब्बास भाई कंपनी एसोसिएट्स कहाँ था? ठीक है ना। और लोकेशन जॉब जरूरी है। देखिए अगेन ये पेटी बातें होती हैं जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से समझने को तो ऐसा है जैसे कि वो ये तो कोई बड़ी चीज ही नहीं है, हमारा रिएक्शन, ठीक है ना। और लोकेशन बहुत जरूरी, ये पेटी चीजें होती हैं जिसकी वजह से एज अ रिक्रूटर, एज एन एम्प्लॉयर हम कहते हैं अरे पता नहीं कहाँ अब्बास भाई कहाँ सी कंपनी थी, साइड पे लगाओ। अब क्या पता अब्बास भाई कंपनी बहुत ही कोई बड़ी जबरदस्त कंपनी हो, राइट? हाँ, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत से इसमें इश्यूज आते हैं। खैर, की प्रोजेक्ट्स का नाम जरूरी है। आपने कौन से प्रोजेक्ट्स पे, चाहे आपके एकेडमिक प्रोजेक्ट्स हो चाहे आपके प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स हो, नाम जरूर लिखिए, ब्रीफली उसको। नोटेबल अटेनमेंट्स मीनिंग अचीवमेंट्स, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन। ओके, लेट्स मूव ऑन। स्किल्स एंड ट्रेनिंग। नाउ इसमें बहुत मैं एम्फसाइज करूंगी कि देखिए आई हैव
especially separated qualifications from skills and trainings. I'll give you an example. I'll give you an example, and you will understand very well. For example, आपने किसी वजह से क्या आपने नर्सिंग क्वालिफिकेशन ली थी 10 साल पहले, ओके, for any good reason. However, once you entered the job market, you got into sales और आप you are doing a great job, आपका करियर बहुत अच्छा जा रहा है सेल्स में. Although क्वालिफिकेशन आपकी नर्सिंग की थी या फार्मेसी थी या मेडिकल थी, बट आपने स्किल्स आपके डेवलप हो चुके हैं अब सेल्स के. अब आप करियर अपना सेल्स में परस्यू करें. तो स्किल्स एंड ट्रेनिंग में मैं आपको हाईलाइट ये करना चाहूंगी कि देखिए होता पता है क्या है, मैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. आई हैव कम अक्रॉस कैंडिडेट्स who for some reason they avoid either mentioning their qualification because it doesn't tally with their with their work experiences, or they hide their skills also at times. For example, they avoid it. I said, no baba, since you are applying for a certain job role, एक तो ये कि जो आपके वर्क एक्सपीरियंसेस हैं उनसे आपने क्या लर्निंग आप की है वो आप मेंशन करिए, और जो स्किल्स आप में पोटेंशियल स्किल्स हैं जो डेमोन्स्ट्रेट आप कर सकते हैं अपने पोटेंशियल जॉब रोल में वो भी मेंशन कीजिए, ताकि देखें दीज आर द की वर्ड्स जिसकी वजह से रिक्रूटर चाहे मैनुअली स्क्रीनिंग कर रहा होता है या आजकल तो ATS है यानी कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है जिसकी वजह से ऑलरेडी फीड हुए होते हैं सम कीवर्ड्स कि जिसकी वजह से CVs को स्क्रीनिंग करने में आसानी हो जाती है. लाइक वी कैन टॉक इन डिटेल अगेन एट अ लेटर स्टेज, बट मैं सिर्फ ये एम्फसाइज करना चाहूँगी स्किल्स वो लिखिए जो आपकी लर्न स्किल्स हैं, एक्वायर्ड स्किल्स हैं, प्लस वो स्किल्स जो आपके अंदर पोटेंशियल है और आप वो हेल्प कर सकती हैं आपके जॉब रोल में जहां आप अप्लाई कर रहे हो. कमिंग टू लास्ट पॉइंट विच इज एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट, योर हॉबीज, योर वॉलंटियर. एक जमाना था, मैं अपनी पर्सनल बात बताती हूँ ज़ोहरा, दैट लॉन्ग टाइम बैक मतलब मैं जब बचपन में अपनी सीरीज मैं भी क्रिएट में कहती थी कि यार किसको इंटरेस्ट होगा कि मैं आर्ट्स का काम करती हूँ, मैं ड्राइंग करती हूँ, किसी को क्या इंटरेस्ट. लेकिन ट्रस्ट मी, नाउ द सिनेरियो इज ऑल चेंज ज़ोहरा, स्पेशली पोस्ट कोविड. ये जो कुछ पिछला 1 साल गुजरा है ना, ग्लोबली रिक्रूटमेंट हायरिंग इन्वायरमेंट में टोटल चेंज आ गया है एम्प्लॉयर्स का. आई विल टेल यू पर्सनली राइट नाउ, aside from key competencies, के जो टेक्निकल आपकी competencies हैं, employers are very much interested to know what do you do in your pastime. आपकी hobbies क्या हैं? Because again I will highlight, because it reflects your emotional, mental and physical well-being. It shows that, and employers are now after post COVID, ये जो COVID का जो पूरा दौर गुजरा है और after that they are very much concerned कि आपकी mental wellness क्या है. आप क्या खाली मतलब आप किसी किस्म की मेंटल ट्रॉमा से तो नहीं गुजर रहे, आप वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह करते हैं. तो प्लीज मेक श्योर आपकी जो भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, हॉबीज हैं, आप किसी गेम्स में हैं, कोई स्पोर्ट्स का शौक है, कहीं आपको चैरिटी किसी वॉलंटियरिंग प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करते हैं विदाउट एनी एग्जैक्ट, आप जरूर मेंशन करें. इट विल रियली हेल्प, it will really add value to your profile. And last but not the least is references. इसमें तो मैं बड़े मजे की बात आपको बताऊंगी कि जी यूजुअली रेफरेंसेस में लिखा होता है कि जी रेफरेंसेस नेम shall be furnished upon request, which is absolutely fine, no problem, आप लिख सकते हैं. However, if you want to put in some name, no problem. अगर आपके बाकी बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि कोई मसला नहीं है, मैं XYZ का नाम लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल दे देती हूँ या दे देता हूँ, and my prospect employer can connect. Now, I'll give you 2 scenarios. मेरे साथ पर्सनली हुए हैं जी. CV में लिखा हुआ है मिस्टर X का नाम लिखा हुआ है कि जी इन साहब ने इनके साथ काम किया और रेफरेंस डिटेल. हमने एज एन एम्प्लॉयर कॉल किया जी, पता चला एक दफा तो पता चला कि जिन साहब को कॉल किया वो अल्लाह माफ करे वो गुजर चुके हैं, ठीक है, अल्लाह मियाँ को प्यारे हो चुके हैं. तो हमने कहा भाई ये कैसा कैंडिडेट है कि इसने बंदे का नाम लिखने से पहले यानी कि रेफरेंस का नाम दे रहे हो, तो मैं यही नहीं पता कि जी वो बंदा जिससे हम रेफरेंस चेक करेंगे वो बंदा अल्लाह मियाँ को प्यारा हो गया. इसका मतलब क्या है कि यू आर नॉट कनेक्टेड टू दैट पर्सन, राइट? इट मींस दैट. ओके, नंबर 2, दूसरा सिनेरियो, हमने एक दफा किसी कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कि हाँ भाई ये आप रेफरेंस चेक कर लें. तो जी जब कॉल किया गया तो जी वो साहब कह रहे हैं जिनका नाम दिया होगा,
हाँ, मेरे पास तो 500 लोग मेरे साथ काम करते थे मेरे अंडर में। हाँ, कोई अहमद होगा, कोई करता होगा, मुझे याद नहीं। हाँ, था तो कोई। अब इस किस्म का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हम नाम ऐसे ही इंसान का डाल देते हैं जो 500 साल पहले भी हम मिले हो, तो वो रेफरेंस ही तो होता मैं है ना। उससे दो चीज मैं इसमें हाईलाइट ये करना चाहूंगी जोरा, फॉर ऑल माय व्यूअर्स एंड लिसनर्स, कि देखिए जब भी एक अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं एंड इट्स ओके टू मेंशन रेफरेंसेस नेम, तो प्लीज अपने अंकल आंटी नेक्स्ट डोर फ्रेंड का नाम देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नाम दीजिए जो कि प्रोफेशनली आपके साथ कनेक्टेड रहा हो। अब आप कोई बंदा कहेगा, सम ऑफ आवर व्यूअर्स विल बी थिंकिंग कि भाई हम तो फ्रेशर हैं, हम तो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, हमारे हम किसको लेके आए। भाई आप किसी अपने प्रोफेसर का नाम डालिए, किसी टीचर का नाम डालिए जिनके साथ आपने प्रोजेक्ट पे काम किया होगा। टीचर तो आपके अच्छे फीडबैक दे सकता है ना, होपफुली, करेक्ट। और नंबर टू जोरा, प्लीज जैसा मैंने कहा कि नाम लिखने से पहले उनको इन्फॉर्म जरूर कीजिए, उनसे इजाजत जरूर लीजिए और उनको बता दीजिए कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट माय प्रोस्पेक्ट एम्प्लॉयर, मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, दे मे कनेक्ट यू एंड गेट सम काइंड ऑफ फीडबैक। तो ये थी जी क्विक लिस्ट कि आपने अपना सीवी को कैसे स्ट्रक्चर करना है। लेट्स गो टू आवर लास्ट स्लाइड विच इज द मेन्यू कार्ड। नाउ अब आप सोच रही होंगी कि अब पहले तो रोहिना ने जहाज पे चढ़ा दिया, अब वो खाने पीने की बात कर रही हैं। हाँ भाई क्या हो रहा है? तो जी सीवी राइटिंग के दौरान कुछ खाया पिया भी जाता है। अच्छा जी, लेट मी एक्सप्लेन टू यू विद एन एग्जांपल अगेन। फॉर एग्जांपल, यू आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, आप एक रेस्टोरेंट में एंटर हो रहे हैं। I mean, you are sitting in a restaurant where you have gone for the first time. तो आपको सबसे पहले क्या चीज चाहिए होगी? मेन्यू कार्ड, राइट? आपको इंटरेस्ट होगा कि जी इसमें क्या क्या खाना है ये रेस्टोरेंट ऑफर कर रहा है। करेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं इस नियत से गई हूँ जी मुझे तो बारबेक्यू खाने की तलब हो रही है, आई एम क्रेविंग फॉर बारबेक्यू। तो आप देखना चाहेंगे कि हाँ भाई बारबेक्यू है नहीं है, उसमें क्या वेराइटी है, इस रेस्टोरेंट में और क्या ऑप्शंस है, इस रेस्टोरेंट में क्या स्पेशलिटी है। तो अगर बात समझ आ गई हो तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आपकी सीवी बनी जाती है उसके बाद यू शुड राइट एंड अटैच अ गुड cover letter. Cover letter is what? Cover letter basically is a maximum 1 or 2 paragraph and it links your skills with the needs of the employer. क्योंकि जब skills तो नहीं, I'm so sorry, एक तो मेरे इतने सवाल आ रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं आपसे सब सवाल पूछूंगी। एक बात मुझे बता दें कि कवर लेटर तो बहुत लंबे होते हैं, हमारे यहाँ पूरा A4 साइज होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट। क्या बातें कर रही हैं आप आज? देखिए अगर एक A4 साइज का अगर कवर लेटर बन गया ना, तो ट्रस्ट मी वो कवर लेटर में या तो वो कवर लेटर ही सिर्फ रह जाएगा या वो कवर लेटर डस्टबिन में चला जाएगा, रेज्यूमे भी साथ जाएगा। ट्रस्ट मी, आई मीन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अभी तो हम सीवी पे आए नहीं है कि सीवी की क्या लेंथ होती है। अभी तो मैं कवर लेटर पे छोटी सी बात कर दूंगी। कवर लेटर अगर मेन्यू कार्ड, जब मेन्यू कार्ड, मैंने आपको मेन्यू कार्ड की एग्जाम्पल क्यों दी, मेन्यू कार्ड में क्या होता है, आपको सिर्फ ऐसी आई कैचिंग स्किल्स आपको उसमें लिखनी है जो एम्प्लॉयर को अट्रैक्ट करे कि हाँ यार हमें तो एक फॉर एग्जांपल एक ऐसा बंदा चाहिए जो हमारी फॉर एग्जांपल ब्रांड प्रोडक्ट ब्रांडिंग में हमारी फॉर एग्जांपल कोई भी ब्रांड डिपार्टमेंट है और कहेंगे हमारे तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इस बंदे की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो आपने उस 2-3 जो मैक्सिमम 1 और 2 पैराग्राफ होते हैं, यानी कि 3-4 लाइन के ईच पैराग्राफ, उसमें आपने क्रक्स लिखना होता है कि हाँ जी मेरी ये स्किल्स हैं और मैं आपकी कंपनी और इस जॉब के लिए इसलिए फिट हूँ। बेसिकली इस कवर लेटर में आंसर जाना चाहिए जब एम्प्लॉयर आपसे पूछते हैं ना व्हाई डू यू थिंक दैट वी शुड सिलेक्ट यू, तो वो क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए ये कवर लेटर बनता है। वी कैन हैव अनदर सेशन। तैयारी करते हैं उस सवाल में, हम सिर्फ उस वक्त तैयारी करते हैं इस सवाल की रुईना जब हमें ये पता हो कि हमें इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। नहीं भाई, तो जब तो फिर वो नौबत ही नहीं आती ना जो ये सब सवालात के लिए। इसीलिए तो मैं बता रही हूँ कि मैं आपको वो सवालात और वो आंसर्स बताना चाह रही हूँ जो एम्प्लॉयर्स के जहन में होते हैं और एम्प्लॉयर्स ढूंढते हैं। ओके, सो मेरे तरफ से मेन्यू कार्ड पे हम एंड करते हैं। सीवी का स्ट्रक्चर मैंने आपको एक ओरिएंटेशन दे दी, मैंने ये बता दिया कि कवर लेटर बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। और प्लीज आई थिंक आई एम वेरी मच हियर टू आंसर एनी क्वेश्चन। जितनी मेरी काबिलियत होगी, जो मुझे पता होगा, आई विल डेफिनेटली आंसर यू राइट अवे और आई विल कनेक्ट विद यू लेटर। रुहीना, सबसे पहले तो मुझे
इतने सारे सवाल तो मेरे ही हैं, एंड आई विल टेक द लिबर्टी of asking you all of these questions myself also, and in the meanwhile अगर आप लोग सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछें। और मैं इस वक्त ये सोच रही हूँ कि रूहीना, ओरिएंटेशन में अगर आप इतना डिटेल दे सकती है तो जो असल में मैं अगर आप सीखने बैठ गई तो ये क्या होने वाला है। मतलब आपने मेरी दुनिया, पूरी दिमाग की दुनिया इमोशनली मुझे हिलाया है और जगा दिया है, क्योंकि मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रही हूँ। When we had rolled out the orientation and the workshop interest forms, जब लोगों के सवाल आ रहे थे ना रूहीना, तो उन सवालों में से कुछ सवाल ये भी थे जो कि हमने शायद अपनी जिंदगी में किसी वक्त किए होंगे रूहीना, कि हम इतने मचोर हैं, अब हमें कोई बताएगा कि सीवी कैसे लिखते हैं। ये कौन सी बेवकूफी वाली बात है। और सीवी लिखना कौन सी बड़ी बात है रूहीना। जो लोगों का एक्चुअल, हमारे जैसे हम लोगों का, मैं अपना ही बोलूंगी कि मेरे जैसे इंसान का एक नॉर्मल फीडबैक ये है रूहीना कि सीवी लिखना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं सर्च इंजन में जाऊंगी और जाके लिखूंगी लेटेस्ट डिजाइन, टेम्पलेट, टाइप, काइंड ऑफ सीवी, बीइंग एक्सेप्टेड, कुछ भी कीवर्ड्स डाल दूंगी तो मेरे पास एक बारिश आ जाएगी टेम्पलेट्स की। जब टेम्पलेट्स की बारिश आएगी तो मैं एक एक करके खोलूंगी और जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं मुझे लग रहा है और लोग भी आपसे सवाल करना चाहते हैं, तो मैं जोरा, मैं इस बात पे ये कह सकती हूँ, जोरा, इस बात पे मैं ये कह सकती हूँ कि देखें, मैं यहाँ पे क्रिएटिव आर्ट डिजाइनिंग का काम करने नहीं बैठी हूँ, ठीक है। मैं आपको डिजाइन करके नहीं दिखाऊंगी कि जी ब्लू कलर अच्छा लग रहा है या स्क्वायर अच्छा लग रहा है। मैं आपको ये जरूर बता दूंगी कि कंटेंट क्या होना चाहिए, करेक्ट, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से। अब आप उसको ब्लू डालें, ग्रीन डालें, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि इस तरह के ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी बहुत हैं, पीपीटी पावर पॉइंट पे भी बहुत आ गए हैं। तो बिल्कुल यू राइटली सेड इट, इट्स नॉट अबाउट द डिजाइन, इट्स अबाउट द कंटेंट। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये बहुत इनसिग्निफिकेंट चीज समझाती है रूहीना, और जहाँ पे सीवी राइटिंग की बात आती है, ये कहा जाता है कि आप एक एक्सपर्ट की वर्कशॉप ले लें, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यार ये क्या बात है, यूट्यूब पे मैं यूट्यूब करूंगा और मैं यूं निकाल सकता हूँ। इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं जो फ्री में घंटों घंटों की वीडियोस डाल देते हैं, 40-40 मिनट की वीडियो डाल देते हैं जिसमें लिखा होता है हाउ टू राइट अ विनिंग सीवी। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, और मुझे ये पूरा पक्का यकीन है कि जिन लोगों ने इस वक्त ओरिएंटेशन देखी है और जो लोग बाद में देखेंगे, उनके भी वही सब सवालात और अचंभे, अवेकनिंग वाली एक्साइटिंग फीडबैक्स होंगे जो मेरे हैं। और सवाल भी आ रहे हैं रूहीना, बट आई वुड वांट टू आस्क द क्वेश्चंस दैट आई हैव इन स्टोर। दूसरी चीज रूहीना वो ये कि हमारे यहाँ से जब हम बात करते हैं कि लेबर जो है वो नेशनली कंट्री से निकलना चाहती है, अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ाना चाहती है, किसी इंटरनेशनल कंट्री में जाके काम करना चाहती है। आप भी जाहिर है, आप पहले नेशनली माशाल्लाह सीमेंस जैसी कंपनीज के साथ काम कर रही थी, फिर उसके बाद आप इंटरनेशनली गई। उस प्रोग्रेशन के टाइम पे भी रूहीना, आपको भी, आपके सर्कल में भी कम्युनिटी के लोग हैं, आपको पता है कि उस सर्कल के उस टाइम पे भी लोग अपने सीवीज जो हैं वो उनके ऊपर काम हुई ना, सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं और फटाफट पुराने सीवी सेंड करते रहते हैं, इतने सेंड और फिर रोते हैं बैठ के कि यार जवाब नहीं आ रहा, वो क्या रहा होता है। देखिए, मैंने इसीलिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यही तो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस यही है कि कैंडिडेट्स का यही तो प्रॉब्लम आता है कि वो ये नहीं रियलाइज करते कि देखिए जॉब्स जितनी जल्दी उनको ये है ना कि जी हमें जल्दी से जॉब ऑफर मिल जाए, लेटर बस हमारे हाथ में आ जाए, तो भाई उससे पहले सबसे पहले तो आपके अंदर इतनी, अगेन वही माइंडफुलनेस की बात आ जाती है, इतनी इंटेलिजेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि हर जॉब आपकी एज अ कैंडिडेट, आप एक इंडिविजुअल हो, लेकिन आप अगर 4 जॉब्स में अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट डिग इनटू दैट जॉब डिटेल्स के जो डिफरेंट 4 जॉब्स हैं उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है। कहीं ना कहीं आपको कस्टमाइज करना पड़ता है, इंडस्ट्री डिफरेंट होती है, कंपनी डिफरेंट होती है, एक कंपनी के वैल्यूज डिफरेंट होते हैं, दूसरी कंपनी के वैल्यूज डिफरेंट होते हैं। एक कंपनी में HR डिपार्टमेंट, मैं 4 कंपनीज में काम कर चुकी हूँ थ्रू आउट इन HR करियर, लेकिन फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, बैंकिंग एंड लॉजिस्टिक्स, इन चारों इंडस्ट्रीज के डिफरेंट नॉर्म्स हैं,
एज एन HR पर्सनल, तो मैं अगर सब जगह वही वाली बात है कि वन साइज फिट्स ऑल मैं हर जगह डालूंगी तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो इस और प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंटली जोरा, एक जॉब के अगेंस्ट में आपको पता है, मैंने अर्लियर टुडे मैंने ये बात की है कि 300-400 मिनिमम आती हैं, मिनिमम, अदरवाइज तो मिनिमम भाई, अदरवाइज तो 500 प्लस 800 प्लस 1000 प्लस सीवीज आती हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि सभी जबरदस्त होती हैं, लेकिन भाई एज अ रिक्रूटर जब मैं एम्प्लॉयर की टेबल के साइड पे बैठी हुई हूँ और मेरे इनबॉक्स में जी 500 सीवीज आके रखी हुई हैं और मेरी जिम्मेदारी है उन 500 सीवीज को क्लिक करके देखना, खोलना और पढ़ना, तो आप मुझे बताइए क्या मैं अगर मैं 10-10 मिनट लगा दूंगी एक सीवी पे, तो मतलब मुझे तो पूरा 4 हफ्ते चाहिए सिर्फ वो 500 सीवीज को पढ़ने के लिए। तो एक रिक्रूटर के स्क्रीनिंग के लिए एक टीम मेंबर चाहिए होगा, फिर HR डिपार्टमेंट को आपकी स्क्रीनिंग के लिए आपको एक नॉर्मली ऑन एन एवरेज, ये बाहर की स्टडीज हैं कि ऑन एन एवरेज एक स्क्रीनिंग टाइम होता है मैक्सिमम 15 से 20 सेकेंड का। उस 15 से 20 सेकेंड के लिए एज अ कैंडिडेट आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि अगर आपकी सीवी में वो कंटेंट नहीं है, अगर वो कंटेंट नहीं है उस आपकी सीवी में, तो वो किस तरह ग्रैब करेगा अटेंशन? तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो जरूरी है ना, आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। और आपकी वाली बात ठीक है ना, अगर आपकी वाली बात की अगर आपने YouTube खोल के अगर सीवियां बनाना सीखना है या बनानी है, तो फिर YouTube पे तो पता नहीं करोड़ों लोगों की सीवियां इस तरह बन जाए और हर कोई की एक्सीलेंट सीवीज है। मैं तो मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब तक एज एन इंडिविजुअल मैं नहीं बैठूंगी अपनी सीवी को रिव्यू करने, और एवरी टाइम जब मैं जॉब अप्लाई कर रही होंगी, ट्रस्ट मी इट मेक्स एन इम्पैक्ट। तो आई वुड सर्टेनली सजेस्ट कि जी अपनी प्रोफाइल को इतना नॉन सीरियस ना लें। जब भी सीवी बनाने बैठें या सोचें तो पहले तो ये कि 2 होमवर्क करें जो मैंने आपको बताया कि व्हाई डू यू वांट टू क्रिएट योर सीवी, व्हाई आर यू राइटिंग योर सीवी, क्या पर्पस है आपका। एंड नंबर 2, आपने जो बेसिक आपके जो डूज एंड डोंट्स हैं वो आप जरूर जानिए कि जी आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, आपकी ऑडियंस क्या है, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। XYZ we can talk in detail. थैंक यू सो मच रोहिना, और आपने दुनिया हिला दी है, मेरी भी और कम्युनिटी की भी। और मुझे पूरा यकीन है कि जितने लोग बाद में भी आपके ओरिएंटेशन का यूट्यूब रन देखने वाले ना, उनकी दुनिया वैसे ही हिलने वाली जैसे मेरी इस वक्त फिलहाल दुनिया की फाख्ता हो रही है। मैंने डराया तो नहीं, डरा तो नहीं दिया? नहीं, डरा नहीं दिया है। सबसे प्यारी बात आपके बारे में ये है कि आपने वो ओरिजिनल जेन्युइन ऑनेस्ट बातें की हैं रोहिना, जो बहुत कम, शाज़ और नादिर अगर मैं कहूँ और बिल्कुल सच कहूँ तो लोग ये बातें ओरिएंटेशन में कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मतलब एक बिल्कुल एक बड़ी जो मेंटोर होते हैं, ज्यादातर जो ट्रेनर्स होते हैं रोहिना, आपको भी पता है, आप सारी दुनिया के लोगों के साथ काम कर चुके हैं माशाल्लाह इंटरनेशनली, बड़े पोजेसिव होते हैं अपने कंटेंट, स्टाइल और चीजों को लेके, और बड़े जिस वक्त प्रेजेंटेशन की बात आती है, की बात आती है, तो बड़ा थोड़ा करके जरा करके बताते हैं कम्युनिटी को कि नहीं, इट हैज टू बी अ सरप्राइज, जिस वक्त हम मिलेंगे उस वक्त बताएंगे कि क्या बात। लेकिन आपने माशाल्लाह ओरिएंटेशन में तो इट्स जस्ट मेकिंग मी थिंक कि जो वर्कशॉप होगी उसमें क्या होगा। अच्छा, अब हमारे पास सरप्राइज बिहाइंड द कर्टन अभी भी मेरे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, जाहिर बात है टाइम नहीं है, और लोगों के पास इतना पेशेंस भी नहीं होगा गालिबन, तो there is a lot of surprise behind the curtain. जबरदस्त। अच्छा, एनी का सवाल है हाउ टू डिजाइन अ सीवी। एनी, आपके सवाल को भी वेट करना पड़ेगा। अलमास भी सवाल पूछ रही है और अमीत अल्ताफ ललानी पूछ रहे हैं, और वी गोइंग टू हैव अनदर सेशन एनी टाइम सून, प्लीज डू। जितने सारे लोग अभी सुन रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि अब और क्या है, तो उसके लिए एक बड़ी सी सिंपल चीज है, और वो क्या कि हम अपने पेजेस पे रुहीना कबीर, हमारी जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट है माशाल्लाह फ्रॉम दुबई, उनके साथ हम अपनी पेड इंटरनेशनल विनिंग सीवी राइटिंग वर्कशॉप्स लाने वाले हैं बहुत जल्द। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और इसी वजह से आज हमने रुहीना को, थैंक यू सो मच रुहीना फॉर ऑल योर टाइम एंड ऑनेस्टी एंड जेन्युइननेस।
कि आपने हमें ये वाला डायरेक्शन दिखाया, जो डायरेक्शन इस वक्त बहुत ज़रूरी है। जब यूथ की डेवलपमेंट की बात आ रही है रूहीना, तो मेरे जैसा इंसान और आपके जैसा इंसान और हमारे जैसे वो सब लोग जो अपनी अपनी जगह इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए हैं, हम लोगों के पास वो वक्त नहीं निकल पाता रूहीना कि हम अगर किसी को डिटेल्ड मेंटोर करना भी चाहें तो उसको इतनी पेटी डिटेल्स के बारे में समझा पाए। आई एम श्योर कि ये बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है टू द यूथ। तो कमिंग बैक, पेड वर्कशॉप्स विद रूहीना कबीर 1-to-1 यस आने वाली है, हम बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। और इसी इंटरेस्ट की रजिस्ट्रेशन के हम ऑनवर्ड्स मंडे इंशाल्लाह शुरू करेंगे एक और कैंपेन, जिसमें हम, क्योंकि हमारे पास इस वक्त रूहीना, मैंने आपको बताया था कि जब हमने फ्री ओरिएंटेशन अनाउंस की थी तो बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया है अल्हम्दुलिल्लाह, बट एट द सेम टाइम वी वांट टू गिव एवरीबॉडी अ चांस। लेकिन सीट ज्यादा नहीं होंगी क्योंकि हमारी एक्सपर्ट जो है वो ग्रुप को छोटा और इंटरैक्टिव और लर्निंग वैल्यू, सही कह रही हूँ ना रूहीना, कस्टमाइज मोस्ट इम्पोर्टेंटली। मैं तो नहीं चाहती कि जी वो वन साइज फिट्स ऑल वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मुझसे मेरे साथ जुड़ता है कि मैं अपनी लर्निंग किसी से शेयर कर सकूं और किसी का फायदा हो सके, तो भाई फिर वो एक्सक्लूसिव ही होना चाहिए। अदरवाइज तो फिर मास, फिर वो यूट्यूब काफी है फिर लोगों के लिए, है ना। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट हो गया। और सबसे मजेदार चीज ये रूहीना, जो मेरी भी दिल की तसल्ली और खुशी है, वो ये कि क्योंकि आप हम लोगों की तरह इस कम्युनिटी से हेल करती हैं, यू कम फ्रॉम द सेम ग्राउंड, यू कम फ्रॉम द सेम कल्चर, यू अंडरस्टैंड आवर प्रेशर्स, यू नो कि हम लोगों को किस किस्म का प्रेशर का सामना होता है। जो एक मच्योर, इस वक्त पोस्ट कोविड एक मच्योर प्रोफेशनल है, उसको फील्ड चेंज करनी पड़ रही है, आपसे ज्यादा कौन जानता है। उसके पास, बेचारे के पास अंडर प्रेशर, क्योंकि फाइनेंशियली भी उसने चीजें मेंटेन करनी है रूहीना, उसके पास टाइम नहीं है कि वो सीवी को देखे और इतनी छोटी छोटी निटी-ग्रिटीज को बेचारा चेक कर सके। तो कहने का मकसद ये, आई एम सो श्योर दैट योर सीवी इंटरनेशनल विनिंग राइटिंग सीरीज विल बी अ फ्लैबरगैस्ट फॉर पाकिस्तान। जितने लोग सुन रहे हैं, आगे आगे जल्दी जल्दी वर्ड फैला दें, क्योंकि हम पेड वर्कशॉप सीरीज लाने वाले हैं, brought through our international HR Zen Zone in collaboration with the personal dialogue that Ruhina Kabir runs herself, mashallah, based there in and internationally on LinkedIn। आप लोगों को पता है हम शेयर करते रहे रूहीना की चीजें, और रूहीना की जितनी इंसाइटफुल लर्निंग एंड डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन है वो हम सब शेयर कर रहे हैं अपने पेजेस पे रेगुलरली। तो आप लोग भी उसको रख सकते हैं चेक पे। हमारा हो गया है टाइम अब, ओरिएंटेशन हो चुकी है खत्म, और अब आप लोगों ने इंतजार भी करना है और उसके साथ साथ हमें मैसेज छोड़ देना है। अगर कहीं और नहीं जाना तो इसी वीडियो के नीचे मैसेज छोड़ दें और अपना इंटरेस्ट का इजहार कर दें हमारी टीम के लिए, ताकि हमारी टीम जल्दी से आपकी डिटेल्स ले ले और सेव कर ले। और हम ये याद रखें कि जब हम आरके के साथ, रूहीना कबीर के साथ ये वर्कशॉप की, पेड वर्कशॉप की अनाउंसमेंट करेंगे, आपको जरूर याद दिला देंगे। आपका बहुत शुक्रिया। रूहीना, कुछ कहना चाहेंगे इससे पहले कि हम रैप अप करें? मैं सिर्फ आपको थैंक यू कहना चाहूंगी, एंड आई एम विशिंग एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट, जो कि इस आज हैं और इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला विल बी कनेक्टिंग विद अस। सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच। और इमोशनल और मेंटल वेलनेस वाली बात अभी पर्दे के पीछे ही है, माइंडफुलनेस का एलिमेंट। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जिस तरह हम हर बार हर स्किल के साथ, हर स्किल डेवलपमेंट के साथ एक नया एस्पेक्ट लेकर आते हैं, उसी तरह जिस तरह हमने इंटरनेशनल HR ज़ेन ज़ोन के साथ सोशल, इमोशनल और मेंटल वेलनेस को ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए इंट्रोड्यूस कराया है, वो सारे एलिमेंट्स इन वर्कशॉप्स में होंगे। तो जल्दी से मैसेजेस करिए। हम जा रहे हैं अब अपने स्क्रीन से बाहर, and we'll come back to you inshallah. We'll see you Sunday again with our Soulful Sunday Live. Thank you Ruhina, आप enjoy करें अपना बाकी बचा हुआ दिन, all the best, try and enjoy us. Thank you so much. खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you guys.